नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं मैथ वर्कबुक क्लास 5 में से वर्कशीट 19 का सपोर्ट सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन आपको जरूर प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग। आपसे कह रहा है मैच द फॉलोइंग यानी कि मिलान कीजिए। तो आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मिलान करना है, आपको है ना क्या करना है, मिलान आपको यहाँ पर करना है। देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 लीटर बराबर आपके होता है 1000 मिलीलीटर। कितना होता है प्यारे बच्चे? 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 मिलीलीटर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, यहां पर आप देखोगे, देखो यहां पर ए वाला है 3 लीटर्स 725 मिलीलीटर, यानी कि 3 लीटर्स 725 मिलीलीटर का जो मिलान होगा वो आपका मिलान हो जाएगा किससे? इससे हो जाता है। किससे हो जाएगा? इससे हो जाता है, यानी कि 3725 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो बी वाला है 5 लीटर 608 मिलीलीटर। इसका जो मिलान होगा वो हो जाएगा आपका 5 दशमलव यानी कि 5.608 लीटर से मिलान हो जाता है। सी वाला देखोगे 8.685 लीटर्स का जो मिलान होगा वो इससे हो जाएगा, है ना, 8685 मिलीलीटर से मिलान हो जाएगा। डी वाला देखो 7685 मिलीलीटर का जो मिलान होगा वो किससे हो जाएगा? वो इसका मिलान इससे हो जाएगा क्योंकि 1000 से आपको डिवाइड करना है। ई वाला देखो 1.450 लीटर्स, इसका मिलान 1 लीटर्स 450 मिलीलीटर हो जाएगा। इसका देखो एफ वाला 4500 मिलीलीटर की बात करेंगे तो इसका मिलान जो होगा वो इससे हो जाएगा 4.500 लीटर्स की बात अपन करेंगे। ओके, अब ये जो मिलीलीटर है इसको लीटर में कैसे बदला? इसको लीटर्स में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया है क्योंकि 1 लीटर बराबर आपका 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर आप निकालोगे। आगे चलेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कहा है? द कैपेसिटी ऑफ ए वाटर टैंक इज 500 लीटर्स। एक जो पानी की टंकी है उसकी क्षमता 500 लीटर है। कितनी है? 500 लीटर है। द कैपेसिटी ऑफ ए वाटर टैंक इज 500 लीटर्स। पानी की टंकी की क्षमता कितने लीटर है? 500 लीटर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, इट इज फिलेड विथ 160 लीटर्स 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, यानी कि प्यारे बच्चे इसमें अभी 160 लीटर 500 मिलीलीटर पानी भरा हुआ है। क्लियर है? तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच मोर वाटर इज नीडेड टू फिल द टैंक कंप्लीटली, यानी कि इसको कंप्लीटली भरने के लिए और कितने पानी की आवश्यकता है, ये आपसे पूछा है। यानी कि 500 पॉइंट लगा करके आप यहाँ पर पॉइंट लगा करके आप यहाँ पर 30 और लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए? 30 और लगा दीजिए। अभी बताएंगे 30 क्यों लगाने हैं। यहाँ पर माइनस में आप लिखोगे 160 लीटर, है ना, 160 लीटर। एक मिनट रुकना, ये हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, माइनस में 160 लीटर और आपका हो जाता है 500 मिलीलीटर। सब आप माइनस करोगे प्यारे बच्चे तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 500, एक मिनट, 500 नहीं आएगा, 339 है ना। इसको जब माइनस करोगे आप, ये 000 इसलिए लगाए हैं मैंने क्योंकि इनके ऊपर कोई संख्या नहीं थी ना, तो यहाँ पर ऐसे समझ लो इसके ऊपर ही 000 है। यहाँ पर इसको घटाने के लिए यहाँ पर 000 मैंने लगाया है। यहाँ पर हो जाएगा 0.500, है ना, 500 जो है आपके मिलीलीटर यहाँ पर आ जाएगा। या फिर ऐसे लिखिए आप 339 लीटर्स, है ना, LITERS, ठीक है, लीटर्स, और 500 मिलीलीटर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 500 मिलीलीटर की जो है आपको आवश्यकता पड़ेगी इसको पूरा भरने के लिए। 339 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर वाटर की और अपन को आवश्यकता पड़ जाएगी इसको पूरा भरने के लिए। ओके,
अब देखो सेकंड वाला क्या कहा है क्वेश्चन ने, इफ 33 लीटर्स 300 मिलीलीटर वाटर इज टेकन आउट ऑफ द टैंक, है ना, हाउ मच वाटर विल रिमेन इन द टैंक। तो इसने कहा है कि यदि टंकी में से 33 लीटर यानी कि 33 लीटर्स 300 मिलीलीटर वाटर जो है वो पानी से निकाल लिया जाए, तो टंकी के अंदर जो है हाउ मच वाटर विल रिमेन इन द टैंक, तो टंकी के अंदर जो है शेष कितना पानी बचेगा, ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोला गया है। ठीक है, तो देखो यहां पर इसमें कितना था 160 है ना, तो 160 पॉइंट आपका 5 पॉइंट जो है 500 मिलीलीटर इसके अंदर पानी पहले था ऑलरेडी। माइनस में कितना करना है आपको, माइनस में करना है आपको 33 पॉइंट आपको हो जाएगा 300 आपको करना है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया 127 लीटर्स और 200 मिलीलीटर जो है इसके अंदर बच जाएगा पानी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप जो है घटाने का प्रयास आप यहाँ पर करोगे। ठीक है ना, 200 मिलीलीटर पानी आपका इसके अंदर बच जाता है। आगे चलें, अगला देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ए डॉक्टर एडवाइज्ड सीता टू टेक मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन, है ना, यानी कि डॉक्टर ने सीता की दिन में आपके जो है टेक मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन 2 टाइम्स ए डे, है ना, यानी कि डॉक्टर ने सीता को दिन में 2 बार 5 मिलीलीटर, यहाँ पर जो है ना बच्चे 5 मिलीलीटर है, क्या आ जाएगा 5 मिलीलीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 5 मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन 2 टाइम्स ए डे, यानी कि यदि एक डॉक्टर ने सीता को दिन में 2 बार 5 मिली दवा पीने की सलाह दी, तो इफ द मेडिसिन बोतल कंटेन्स 100 मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन, फॉर हाउ many days will that medicine in the bottle be sufficient for सीता। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चे आपको बताना है कि यदि दवा की शीशी में 100 मिली दवा है तो उस शीशी में सीता के लिए कितने दिन की पर्याप्त दवा है। तो प्यारे बच्चों वो एक दिन में 2 बार ले रही है, कितने लीटर मिलीलीटर ले रही है, तो है ना 1 डे में, यानी कि आप लिख सकते हो कि 5 मिलीलीटर जो है वो कितने एक दिन में 2 बार ले रही है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 मिलीलीटर, है ना, तो यहाँ पर ML भी लिखना है, यानी कि एक दिन में वो जो दवा ले रही है वो ले रही है 10 मिलीलीटर दवा ले रही है, और इसमें जो क्षमता है वो कितनी है 100 मिलीलीटर है। तो आप क्या करोगे 100 डिवाइडेड बाई 10 कर लीजिए, है ना, 100 डिवाइड बाई 10 कर लीजिए, तो आपका कितना आएगा 10 मिलीलीटर आएगा, कितना आएगा 10 मिलीलीटर आ जाएगा। 10 मिलीलीटर दवा जो है वो 10 दिन की दवा जो है उसके लिए आ जाएगी, तो 10 डे आएगा भाई, यहाँ पर कितना आएगा 10 डे की बात अपन करेंगे, तो 10 दिन की जो है दवा उसके पास में है भाई। ठीक है, 10 डेज, ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे 10 डेज के, है ना, तो उसके पास में पर्याप्त दवा है कितने दिन की 10 डेज की उसके पास में पर्याप्त दवा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 डेज। ओके, आगे चलें, अगला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 5th नंबर का है, देखिएगा ध्यान से देख के लिखेंगे, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, इफ राम हैज 3 पैकेट्स ऑफ 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, यानी कि राम के पास 500 मिली दूध के 3 पैकेट है भाई साहब, है ना, और ऑफ 250 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। आगे देखो, एंड श्याम हैज 7 पैकेट्स ऑफ 250 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, हु हैज मोर क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड बाय हाउ मच। तो ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, यदि राम के पास 500 मिलीलीटर दूध के 3 पैकेट है और शाम के पास 250 मिली दूध के 7 पैकेट है, तो किसके पास दूध की मात्रा अधिक है और कितनी अधिक है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप क्यों बात करें, आपसे यदि कहा जाए कि राम की बात करें यदि अपन, ठीक है, तो राम की बात करें तो 3 पैकेट है उसके पास में 500 मिलीलीटर के, है ना, 500 मिलीलीटर की बात यहाँ पर करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 1500 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1500 मिलीलीटर यहाँ पर हो जाएगा, है ना, ml आप लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ 1.5 लीटर, है ना, 1.5 लीटर ही तो होगा, यहाँ पर L का मतलब है 1.5 लीटर। और राम के बाद में आपका श्याम है, तो SHYAM श्याम की बात करेंगे, इसके पास आपके जो है कितने पैकेट है, इसके बाद में 7 पैकेट है, तो 7 मल्टीप्लाई टू 50 हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिलीलीटर, यहाँ लिख लीजिए मिलीलीटर लिखना चाहो तो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। और तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका कितना 1750 है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1750 की बात आप क्या करेंगे, यानी कि 1,750 मिलीलीटर हो गया, इसका मतलब 1.75 है ना, 1.75 की बात आप करोगे, तो यानी कि 1 लीटर आपके जो है यहाँ पर 1 है भैया ना, 1.75 लीटर आप कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें से अपन घटा देंगे तो आपका जो पीछे बचेगा, देखो रिजल्ट इसका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, शाम का जो है ज़्यादा हो जाएगा भैया ना। शाम को जो है यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कितनी अधिक है ना, दूध की मात्रा अधिक है और कितनी अधिक, किसके पास में दूध की मात्रा अधिक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो निकलेगा वो निकलेगा शाम, यहाँ लिखोगे आप SHYAM है ना, शाम, शाम हैज़ मोर MORE, शाम हैज़ मोर हो जाएगा आपकी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है ना, हाँ क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी है ना, QUANTITY, ठीक है, क्वांटिटी। ठीक है, या समझ में नहीं आ रहा तो बुक में देख करके आप लिख लीजिए। ठीक है, क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी बाय, यह हो जाएगा आपका 250 मिलीलीटर, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 250 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी कि 250 मिलीलीटर क्या है, अधिक है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जो है लिखोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच क्वांटिटी इज द ग्रेटेस्ट, यानी कि कौन सी मात्रा सबसे अधिक है, किसकी मात्रा सबसे अधिक हो जाएगी, 3 पैकेट्स ऑफ 1 लीटर, यानी कि 3 पैकेट जो है आपके 1 लीटर के हैं, तो यानी कि 3 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 पैकेट्स ऑफ 1 लीटर यानी कि 3 लीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है, यानी कि इसकी मात्रा सबसे अधिक है। ओके,